हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज का हमारा जो लेक्चर रहेगा वो मैथ्स का सैम्पल पेपर रहेगा। पूरा का पूरा हम सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे जैसे हमने साइंस का सोल्व किया था। तो आई होप आपने वो भी देख लिया होगा। और पहले भी बताया था कि 10 सैम्पल पेपर आएंगे, 10 साइंस के आएंगे, 10 साइंस मैथ्स के आएंगे। आज मैथ्स का सैम्पल पेपर 1 है। ऑल्टरनेट डेज पे आएंगे, एक दिन साइंस का आएगा, एक दिन मैथ्स का आएगा। तो अपना शेड्यूल उसी हिसाब से तैयार रखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन उससे पहले जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़, और जिसने शेयर नहीं किया वो शेयर भी कर देना। तो चलो, ये लो पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या है? एलसीएम हमें निकालना है 30 एंड 70 का। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम सीधी सी बात है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी होता है। आपने मैथ्स इतना सोल्व किया है, ये तो एमसीक्यू है, इसमें तो आपको सोल्व करके दिखाना भी नहीं है। तो 30 × 70 कितना हो जाएगा? 2100। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर सी। देखो, एमसीक्यू जितनी जल्दी सोल्व कर सकते हो कर लेना, क्योंकि इसमें आपको सब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है। और स्पीड भी बनाए रखना, एक्यूरेसी भी बनाए रखना। ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये ग्राफ तो आपके सिलेबस से है नहीं है वैसे। और ये है भी पैराबोला है। इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा आप स्किप कर दो, ये शायद गलती से आ गया है, पहले हुआ करता था। अभी आपके सिलेबस में आपने ऐसे क्वेश्चंस किए भी नहीं होंगे, है ना। इसमें ए बी सी के बारे में बताना है, ए ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, कौन लेस देन ज़ीरो होगा। तो ये वाले क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने नहीं किए हैं, तो इस क्वेश्चन को क्या कर दो, स्किप कर दो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस हैव इन, ये जो दो इक्वेशंस हैं उनका ग्राफ ये बनाया हुआ है। और ग्राफ क्या आ रहा है? पैरेलल लाइंस आ रही हैं। ग्राफ क्या आ रहा है? पैरेलल लाइंस आ रही हैं। पैरेलल लाइंस मतलब ये एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो क्या होगा? इनमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। ठीक है ना। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक्स की और वाई की एक ऐसी वैल्यू जो इन दोनों इक्वेशन में डालने पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो कहीं पे इन दोनों की सेम वैल्यू आ ही नहीं रही है, तो इन दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू एक्स की और वाई की जो दोनों इक्वेशन को क्या कर दे? सेटिस्फाई कर दे। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है? एल एच एस और आर एच एस सेम हो जाएं। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ मैथ्स ओलंपियाड 2020 एट एनिमल प्लैनेट, टू रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डंकी साइड वाइल सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कमिटेड सम फॉलोइंग मिस्टेक्स। कुछ मिस्टेक्स कर दी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करते हुए। वन ऑफ देम मेड ए मिस्टेक इन द कॉन्स्टेंट टर्म, एक बंदे ने कॉन्स्टेंट टर्म में मिस्टेक की है। एंड गेट्स रूट 5 और 9, मतलब रूट क्या आ रहे हैं? 5 और 9 आ रहे हैं, और उसमें क्या गलती आ रही है? कॉन्स्टेंट टर्म उसकी गलत आ रही है। दूसरे ने कमिट की है मिस्टेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स में, उसने रूट्स निकाले थे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की, उसने रूट्स निकाले 12 और 4, और उसकी गलती आ रही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स में। तो बाय बट इन द मेन टाइम दे रियलाइज दैट दे आर रॉन्ग एंड दे मैनेज टू गेट इट राइट जॉइंटली। और दोनों को लगा, दोनों को पता चल गया कि गलती की है, और दोनों ने मिल के वो गलती ठीक भी कर दी। तो हमें बताना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी इन चारों में से। ठीक है। तो चलो दोनों का काम हम ठीक करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इनके हिसाब से फर्स्ट पर्सन ने जो रूट्स निकाले वो रूट्स क्या थे? 5 और 9। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं x-5 एंड x-9 इस मतलब ये हमारे क्या हो गए? रूट्स हो गए। तो यहाँ से क्या बनेगी? इक्वेशन क्या बनेगी? x², 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14x + 45 = 0। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन ने मिस्टेक किस में की है? कांस्टेंट टर्म में। मीन्स ये जो है ये गलत है, ये क्या है? उसकी गलत है। बट ये तो ठीक है ना। उसकी गलती किस में है? कांस्टेंट टर्म में है। मीन्स हमारे पास क्या आ गया? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो गलत है यहाँ पे। सम ऑफ रूट्स कितना है? 14। तो इस इक्वेशन से हमें सम ऑफ रूट्स मिल जाएगा। सम ऑफ रूट्स कितना है? 14। सेकेंड पर्सन ने जो रूट्स निकाले वो थे 12, 4। तो x - 12
एंड x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर 12 और 4 16 माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x में मिस्टेक है, मीन्स ये चीज़ क्या है, गलत है। बाकी तो सब ठीक है, तो बाकी सब ठीक है तो मतलब ये चीज़ ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया, 48 आ गया। तो सम ऑफ रूट्स भी आ गया हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, एक ने कोफिशिएंट में गलती की थी, कांस्टेंट टर्म में गलती की थी, और एक ने गलती की थी कोफिशिएंट ऑफ एक्स में। तो उन दोनों, वो दो चीज़ें गलत थी, बाकी तो दो चीज़ें ठीक थी। तो एक से हमने रूट्स निकाल लिए, सम ऑफ रूट्स निकाल लिया, और एक से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लिया। अगर सम ऑफ रूट्स पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तो इक्वेशन बनानी आती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP A18 माइनस A14 इज इक्वल टू 32। A18 माइनस A14, तो इसको ट्रेडिशनली तो आप देखो, सब्जेक्टिवली तो आप ऐसे सोल्व करोगे लिख के, बाकी सीधा सीधा आपको भी पता है कि अगर A18 है A14 है तो डिफरेंस कितने का है, 4D का है। ठीक है ना, तो A प्लस 17D माइनस A माइनस 13D इज इक्वल टू 32। A से A कैंसिल, ये 4D का, A18 और A14 में 4D का ही तो डिफरेंस है। यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ गई थी, 8। तो दिमाग में अगर कर सकते हो तो कर लेना, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी ज़रूरी होता है मैथ्स में, क्योंकि ये तो MCQ है, इसमें तो आंसर ही लिखना है, आपने कोई सब्जेक्टिवली दिखाना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCD इज़ ए रेक्टेंगल, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं BCD, द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल। ABCD एक रेक्टेंगल है, A C और D। A के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए, B के दिए हुए हैं 4,0, C के 4,3, D के 0,3। तो हमें वन ऑफ द डायगोनल की लेंथ बतानी है, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BD। तो यहाँ से डिफरेंस पता भी चल रहा है, ये 4 है और ये क्या है, 3 है ना। ये लेंथ कितनी है, 4 है, ये लेंथ कितनी है, 3 है, और ये एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये कितना आ जाएगा, 5। ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। चलो ये तो मैंने डायरेक्ट करके दिखा दिया, लेकिन इसको सोल्व कैसे करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के। डिस्टेंस फॉर्मूला से आप इसको सोल्व करते, तो BD की लेंथ अगर हम निकालते, तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये 16 प्लस 9 अंडर रूट 25, विच अगेन कम्स टू 5। ठीक है, तो इतना ज़्यादा कैलकुलेशन आपने करनी है, करो। ठीक है, टाइम अगर आपके पास लगता है ना कि आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस की हुई है, तो अभी कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनसे 3 घंटे पे पेपर सोल्व नहीं हो रहा है ना, पूरा का पूरा सैम्पल पेपर सोल्व नहीं हो पा रहा, अगर आप 3 घंटे का अलार्म लगा के भी बैठते हो। तो देखो छोटी छोटी यहाँ से आप टाइम बचा सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं। इन वट रेशियो डज द एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स AB। तो A B ये कोई लाइन सेगमेंट है, A के कोऑर्डिनेट 3,6, B के कोऑर्डिनेट -12, -3। अब इस लाइन को एक्स एक्सिस से कोई लाइन पास कर रही है, वो काट रही है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो अगर एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, तो एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। मतलब इसके जो पॉइंट्स होंगे, इस पॉइंट के, वो x,0 होंगे, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। हम मान लेते हैं ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है, k/1 में। तो k/1 y से निकाल लो, y क्या है, इसका 0 है। तो अगर मैं इसका y कंपोनेंट निकालता तो क्या लिखते,
ये m रेशो n होगी ना, my2 माइनस ny1, my2 माइनस n प्लस ny1 अपॉन m प्लस n k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -3k इज इक्वल टू -6, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2, तो रेशो क्या आ गई 2:1, 2:1 मीन्स ऑप्शन ए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर फाइंड द मेजर एंगल पी और एंगल आर। एंगल पी और एंगल आर का ये निकालना है। दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल हमें दे रखे हैं और यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी साइड्स की रेशो क्या बन रही है, सेम बन रही है, ठीक है। अगर मैं ऐसा करूँ कि एंगल सॉरी ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी क्यू, ये सेम बन रही है। साइड्स की रेशो क्या बन रही है, सेम आ रही है ना। तो ये 45/5 और ये 63/7, 9:1, 9:1। दो ट्राइंगल की साइड्स की रेशो क्या आ रही है, सेम हो रही है, तो वो क्या है, सिमिलर होंगे। तो मीन्स ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल। अब ए देखो, एंगल क्यू यहाँ पे कितना है 130 है, और एंगल बी भी यहाँ पे निकालोगे, एंगल ए निकालोगे यहाँ पे, तो वो कितना आएगा 180 माइनस 50, वो भी कितना आ रहा है 130। तो ए के सामने क्या लिखा जाएगा, ए के सामने क्या लिखा जाएगा, एंगल क्यू। तो क्यू आर पी, क्यू आर पी। तो यहाँ से एंगल ए एंगल क्यू के इक्वल आ गया, एंगल बी एंगल आर के इक्वल आ गया, और एंगल सी एंगल पी के इक्वल आ गया। बी की वैल्यू दे रखी है 30, तो आर बी कितना हो गया 30 डिग्री, और पी कितना हो गया 20 डिग्री। तो आर यहाँ पे पी और आर पूछा है, तो 20/30। ऑप्शन ध्यान से लगाना, 30/20 भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए लगेगा इसमें, ठीक है बेटा। ऑप्शन कौन सा लगेगा, ए। तो चलो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द गिवन फिगर पी क्यू is a tangent to a circle centered at O. Angle AOB is 95. Then the measure of the angle ABQ. ABQ ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें देखो ये तो पता है ओ बी, ये पूरा एंगल कितना है 90 है, ये पूरा एंगल कितना है 90 है। 90 में से ये आप अंदर वाला एंगल क्या कर दो, माइनस कर दो, तो आपके पास आ जाएगा ना। देखो एक ऐसे है, ऐसे ये वाला पूरा एंगल तो हमें पता है, ये पूरा एंगल हमें पता है। अगर इसमें से ये हिस्सा माइनस कर दें तो हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ जाएगा। और वो कैसे निकालेंगे, अब एक एंगल 90 है, ये x होगा, तो ये भी क्या होगा x होगा, क्योंकि ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो मीन्स 2x + 95 इज इक्वल टू 180। 2x कितना आ गया 95, और ये कितना आ गया 85, ठीक है। तो 85 डिवाइडेड बाई 2, 42.5, तो x की वैल्यू आ गई 42.5। अब जो हमें एंगल चाहिए, एंगल ए बी क्यू, वो क्या आ जाएगा 90 माइनस 42.5 विच इज इक्वल टू 47.5, ठीक है। तो आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन बी। तो अगर बस ध्यान ये रखना था कि कैसे निकाले, यहाँ पे ये चीज़ याद रखो, रेडियस है, ये भी रेडियस है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, सोल्व करो इसको। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल हैविंग ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी की लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर, बी सी हो गया 12, सी ए 28 सेंटीमीटर। हमें ए डी ई ई और सी एफ को मान लेते हैं एक्स, तो ये भी क्या हो गया एक्स, ये वाई, तो ये भी कितना हो गया वाई, ये जेड, तो ये भी कितना हो गया जेड। देखो पूरा तो हमें लिख के नहीं दिखाना है ना। तो चलो अब हम यहाँ से तीन इक्वेशन बना सकते हैं, x + y इज इक्वल टू 10,
वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12 एंड एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 28। यही होगा। हमें निकालना है ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ। ए डी का मतलब एक्स, बी ई का मतलब वाई, सी एफ का मतलब जेड। एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालना है हमें, तो इन तीनों इक्वेशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो गया ये, 50। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना आ गया, 25। 25 का मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 ट्रिग्नोमेट्री। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। 1 प्लस कोट स्क्वेयर अल्फा अपॉन 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा, है ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये रहता है कि सर आपको कैसे पता चलता है हमें कौन सा स्टेप करना है। देखो यार, कोट और कोसिकेंट में एक रिलेशन तो आपको पता ही है। कोट स्क्वेयर अल्फा को आप कैसे लिख सकते हो, कोसिकेंट स्क्वेयर अल्फा -1, और ये क्या है 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा। अब आगे कोसिकेंट स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाओ, 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा -1 इंटू कोसिकेंट अल्फा +1 डिवाइडेड बाय क्या है ये, कोसिकेंट अल्फा +1। इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस कोसिकेंट अल्फा -1, -1 से +1 ये कैंसिल, सिर्फ क्या बच गया, कोसिकेंट अल्फा। ठीक है, ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो रिलेशन देखा करो और अलजेब्रा का फॉर्मूला देखा करो कोई बन रहा है या नहीं बन रहा। चलो कोस थीटा दे रखा है 4/5, टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 3/4। ये है, चलो कोस थीटा 4/5 मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये मैंने इतनी जल्दी कैसे बता दिया आपको टेन थीटा हो जाएगा, ये ना आगे आईआईटी का एक ट्रायंगल होता है उसमें यही वैल्यूज़ होती हैं 3, 4, 5 इसलिए। तो बेस कितना आ गया 4, हाइपोटेन्यूज आ गया 5, तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 3, है ना, बाय पाइथागोरस आप लगाओगे। तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 बेस 4, आंसर क्या आ गया 3/। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दोबारा से ट्रिग्नोमेट्री से ही क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का है। अ लैडर मेक्स 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल। तो ये लो दीवार पे लगा दिए कि लैडर ये 60 डिग्री का क्या बना रही है, एंगल बना रही है। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, जो लैडर का फुट है वो 2 मीटर दूर है, देन द लेंथ ऑफ द लैडर, तो लेंथ निकालनी है। अब कैसे निकालोगे, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज ये निकालनी है। ठीक है, ये हमारी लैडर है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो कोस 60 की वैल्यू 1/2, बेस हो गया 2, क्या हाइट होगी लैडर की, तो हाइट कितनी आ गई 4 मीटर, हाइट कितनी आ गई 4 मीटर, बस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क subtends एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, इफ √3 इज इक्वल टू 1.73 फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट। कैलकुलेशन जाएगी भाई, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, कैलकुलेशन वाला पार्ट आप कर लेना यार। और इसमें एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको करनी भी बहुत क्लोज कैलकुलेशन पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शन देखो ज़रा, है ना, इसमें हम आइडिया लेके भी नहीं कर सकते। ऑप्शन डी है 118.24, ऑप्शन सी है 120.56, तो अप्रोक्सीमेट लेके जैसे हम मैथ्स में कर लेते हैं वो चीज़ भी नहीं होगा। और यहाँ पे फिर 124 है, ये फिर भी चलो थोड़ा सा ज़्यादा है, 10 से 12 का गैप हो गया, लेकिन यहाँ पे तो 2 का गैप है ना, 118 और 120।
कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से आपको करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आपकी कैलकुलेशन का टेस्ट लेगा। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, थीटा बाई 360 टू पाई आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ से आर स्क्वेयर कॉमन ले लो, थीटा बाई 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। देखो वैल्यू पुट कर लो, रेडियस है 14 इंटू 14, थीटा है 120 मीन्स 1/3 इंटू 2/7, 120 का हाफ हो गया 60, तो ये 60 √3/2 1/2 √3/। यहाँ पे √3 की भी वैल्यू आपको डालनी पड़ेगी, तो इसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, कैलकुलेशन आराम से बैठ के कर लेना, क्योंकि मैं बस यहाँ पे आपका टाइम बचाना चाहता हूँ और कुछ नहीं है, ताकि आप और भी अपनी रिवीजन कर सको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेंडुलम स्विंग्स थ्रू एन एंगल 30 डिग्री एंड डिस्क्राइब्स एन आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ। मीन्स कहते हैं यहाँ से कोई पेंडुलम हिंज है, ठीक है, और ने ऐसे एक क्या किया, 30 डिग्री वो स्विंग करा, यहाँ पे आया, ये एंगल कितना बन गया हमारा 30 डिग्री का। ये लेंथ ऑफ आर्क हमें दी हुई है 8.8 सेंटीमीटर। ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ किसका काम करेगी, जो लेंथ होगी वो रेडियस का काम कर रही है। लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं ये हमें पता है, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 पाई आर, और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 8.8, और थीटा है 30 डिवाइडेड बाई 360, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, ये हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। ये हो गया 12 6, अगर यहाँ पे 10 कर दें तो हो जाएगा 4। तो कितना चला गया ये, कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ये 4 हो गया, ये 12 हो गया, 42 इंटू 4, 42 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू आर। ये कितना आ गया, 160 प्लस 8, 168, 16.8, 16.8 सेंटीमीटर आंसर आ गया हमारा डी। ठीक है, 16.8 सेंटीमीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक बार एक डाई थ्रो करा है, 1 2 3 4 5 स्पेस ये आ गया हमारे, या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये आ गए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, इवन क्या आएगा, 2 4 3 आ गई 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई, 1/2। तो अब डायरेक्ट भी लगा सकते थे भैया, आधे इवन है आधे ओड है, 50% चांस है इवन आने के, 50% चांस है ओड आने के। 3 रोटन एग्स आर मिक्स विद 12 गुड वन, 3 सड़े हुए अंडे 12 अच्छे अंडों के साथ क्या कर दिए, मिक्स करते हैं। अगर उनमें से अब आप एक एग निकालते हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रोटन एग होगा। तो रोटन एग हमारे पास कितने हैं, 3, टोटल कितने हो गए, 15 हो गए, 3 + 12, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एग कितने आ गए, 3 आ सकते हैं टोटल 15 में से, तो 1/5, 1/5 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, तो आई होप आप सबके भी ठीक हो रहे हैं। और एंड में ना जब आप ये पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लेते हो अपने आप, आपको पता है पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, एक बार अपनी एक्यूरेसी ज़रूर देखा करोगी, आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है। इस टाइम पे आपकी एक्यूरेसी 85% से ज़्यादा ही आनी चाहिए, और 95 के आसपास आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स सोल्व करो। इसमें क्या बताना है, 80 मार्क्स
का ये है तो लेस देन वाला है, तो लेस देन वाले को हम क्या करेंगे, इसमें फ्रीक्वेंसी एडजस्ट हो जाती है। अगर हम बनाए लेस देन 10 का मतलब 0 से 10, फिर ये 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से, फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 3। अब लेस देन 20 में तो 10 वाले भी आ गए ना, टोटल 12 है, 12 में से 10 वाले माइनस कर दो, 10 से 20 अगर हमें करना है तो 9, ये कितना आ जाएगा 15, ये कितनी आ गई 30, और ये कितना आ जाएगा 18, एंड देन ये 5। ये होगी हमारी फ्रीक्वेंसी। हमें मॉडल क्लास निकालनी है। मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, 30 से 40। हमारी मॉडल क्लास क्या आ गई, 30 to 40। ऑप्शन नंबर ए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, असर्शन रीजनिंग। इसमें भी आपकी कैलकुलेशन आएगी भी दिखता है। ए पीस ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ओवर कवर है सॉलिड ऑब्जेक्ट। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस पर कपड़ा लगाना है, पूरा कवर करना है। द सॉलिड ऑब्जेक्ट इज कंपोज ऑफ अ हेमिस्फेयर एंड अ कॉन सरमाउंटेड ऑन इट। तो हेमिस्फेयर और उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, कॉन है। इफ द कॉमन रेडियस इज 7, कॉमन रेडियस जो है वो 7 है। हाइट ऑफ कॉन इज 1। तो इतना आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको चेक करनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन करके आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपकी कैलकुलेशन चाहिए, कैलकुलेशन करके चेक करो। बाकी दूसरा दिया हुआ है सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 πr²। ये तो गलत है ना, ये क्या है, गलत है, 3 πr² होता है। ये 2 πr² प्लस ये सर्कल का πr², 3 πr² हो जाता है। तो ए का चेक करना पड़ेगा, आर गलत है। चलो एक रफ कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। तो अब इस सॉलिड का जो एरिया होगा वो कितना होगा, टोटल एरिया क्या हो जाएगा, 2 πr² प्लस πrl, है ना। तो यहाँ से πr कॉमन आ जाएगा, 2r प्लस एल। तो एल कितनी आएगी, ये 7√50। एल कितना आएगा यहाँ से, √50 या 5√2। तो 22/7 to 7, 14 प्लस 5√2। 5√2 को कैसे सोल्व करेंगे, 22, 14 प्लस √2 की वैल्यू 1.4 अगर हम लें तो ये कितना हो जाएगा, 1.4 तो 7, 722 × 21, तो ये लगभग लगभग 462 के आसपास तो आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है 463। तो रफली अगर हमने कैलकुलेशन करके देखी तो 463 के आसपास ये आ ही जाएगा। तो मीन्स ए इज़ ट्रू, आर इज, ठीक है, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। तो ये रफ कैलकुलेशन करके भी आप आइडिया लगा सकते हो। बाकी असर्शन रीजनिंग में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ ए पी इज गिवन बाय 2n। 2n तो नहीं होता है यहाँ पे, n/2 होता है ना। या तो इन्होंने प्रिंटिंग में मिस्टेक की है, लिखने में मिस्टेक की है, तो ये चीज़ तो क्या होगी, गलत होगी। सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ ए पी, ये हमें निकाल के देखना पड़ेगा। चलो, सम ऑफ 15 टर्म्स ऑफ ए पी, S15 अगर हम निकालें तो n/2 to 2a प्लस n-1। तो 15/2 इंटू 2 × 2 4 प्लस 14 इंटू डी कितना आ गया 3, 45। तो 15 इंटू ये कितना हो गया 42, 46, 46 डिवाइडेड बाई 2 23, 345, 345। तो रीज़न क्या है, ठीक है, आंसर भी क्या आ जाएगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू।
चलो भाई, एक एक नंबर वाले आपके क्वेश्चन हो गए हैं, देख लेना आपके कितने वो ठीक बने हैं। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 2 नंबर वाले क्वेश्चन पे। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 320 एंड 457, लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि वो एक सबसे बड़ा नंबर देखो जो इतना को डिवाइड कर दे, 320 457 को डिवाइड कर दे, और 5 और 7 क्या आएगा, रिमाइंडर आएंगे। तो वो लार्जेस्ट नंबर, पहली बात तो बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि निकालना क्या है। तो यहाँ पे निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF निकालना है आप। ठीक है, क्या निकालना है, HCF निकालना है। लेकिन जब वो 320 को डिवाइड कर रहा है तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, मीन्स वो 315 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। और जब वो 457 को डिवाइड कर रहा है तो 7 रिमाइंडर आ रहा है, तो मीन्स वो 450 को क्या करेगा, कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो 315 और 450 का आप क्या करोगे, HCF निकालो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो 315 को अगर हम लिखें तो ये कैसे, 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 3 इंटू ना बचा ये, फिर से 3 पे जाएगा, देन 5, देन 7, 450। 450 तो सबसे पहले 2 पे, 3 पे तो नहीं होगा ये, नहीं 225 3 पे भी होगा, फिर से 3 पे चला जाएगा। ये फैक्टर बना लो आप। चलो, तो अब HCF का फॉर्मूला क्या होता है, HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। यहाँ पे अगर इसको पावर के टर्म में लिखोगे, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, यहाँ पे 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, कॉमन है 3 और 5, यही चीज़ कॉमन है। 3 और 5 जब कॉमन है तो 3 की लीस्ट पावर कितनी है, 3 में दोनों में ही क्या है, सेम पावर है, 3 की पावर 2, और एक में 5 की पावर 2 है, एक में 5 है, तो लीस्ट पावर 5। तो ये कितना आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, 5। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आपका भी ठीक होगा ये। चलो, इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज पैरेलल टू बी सी, एक्स वाई बी सी के पैरेलल है, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई जब बी सी के पैरेलल है तो सीधा सीधा आप लगा दो, है ना, क्या लगा सकते हैं यहाँ पे तो इन ट्रायंगल हमें एक्स वाई निकालनी है, ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल ए बी सी, पूरा बड़े वाला ट्रायंगल ले लो आप। तो ए एक्स अपॉन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन बी सी। एक्स की वैल्यू 1, ए बी कितना हो जाएगा टोटल 4, एक्स वाई आपको निकालना है, बी सी की वैल्यू 6। तो यहाँ से एक्स वाई कितना आ गया, एक्स वाई कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर या 3/2। क्लियर है, ये 2 नंबर में बहुत इजी था। नेक्स्ट, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। तो कोड की लेंथ हमें बतानी है। तो लेंथ ऑफ ए बी, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे एक काम करो, सबसे पहले क्या काम करते हैं, यहाँ पे ओ पी को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, और ओ ए को भी क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ज्वाइन ओ ए एंड ओ पी। और जैसे ही आप ओ पी को ज्वाइन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, कोड डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से वो बाइसेक्ट कर देता है कोड को। देयरफॉर ए पी इज इक्वल टू पी बी। रीज़न लिख के आना आप, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, ए पी पी बी के इक्वल आ गया। अब देखो, तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, छोटे वाला जो ट्रायंगल है मीन्स ओ पी ये 3 है, बड़े वाले ट्रायंगल की रेडियस 5 है, तो पाइथागोरस से ये कितनी आ गई, 4 आ गई, ये भी कितना आ गया, 4 आ गया, टोटल कितना आ गया
बट ये आपको ऐसे नहीं करना है, ये आपको लिख के आना है। तो इन ट्रायंगल ओ पी ए क्या निकालना है हमें, ए पी निकालना है ना। तो ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ पी का स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर हो गया 25, ये हो गया 9, ए पी यहाँ से कितने आ गई 4 सेंटीमीटर, और पी बी भी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आपको ये सारा कुछ पूरा ही लिख के आना है। आईएमसीक्यू में होता तो चल जाता आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पता नहीं कितने बच्चों को अच्छी लगती है। चलो ये तो करे हुए क्वेश्चन होंगे आपने, ये तो बहुत बार आता है। 10 की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से LHS पे अगर हम काम करें तो LHS में से 10 स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो। 10 स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। और देखो अब इसको सबको हमें वहाँ पे राइट हैंड साइड में सीकेंड चाहिए, तो सीकेंड की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 10 स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसे क्या लिख सकते हैं सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सीकेंड की पावर 4 थीटा माइनस सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल HS। हेंस प्रूफ। ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा भी इसमें वही है, दूसरे वाला लंबा क्वेश्चन है। इसमें अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने जो ट्रिग्नोमेट्री का सेशन लिया है उसमें भी हमने ये क्वेश्चन किया है। चलो करते हैं इसको। मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, टेन थीटा, ये और वाला पार्ट है, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। ये किसके इक्वल चाहिए, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। चलो इस सबको साइन और कोस की टर्म में क्या कर दो, चेंज कर दो। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यहाँ से क्या बनेगा ये, तो ऊपर ये साइन चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये वाला कोस थीटा तो है ही है, और यहाँ से साइन थीटा माइनस कोस थीटा लिखना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस, प्लस यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस साइन, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो यहाँ से अगर आप माइनस साइन कॉमन ले लो, है ना, यहाँ से क्या करो, इसमें ये साइन जो प्लस का है ये माइनस का बन जाएगा। अगर आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हो तो ये आपके दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं कॉपी। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन लेके तो लिख देंगे, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो नीचे से अगर हम एलसीएम लें, अब एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस। तो यहाँ से साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी
इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। ठीक है, वो फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस। इससे ये कैंसिल। अब सब क्या कर दो, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, साइन स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से ये क्या बन गया, टेन थीटा, यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ से ये क्या बन गया, कोट थीटा, और ये कैंसिल होके क्या बन गया, इक्वल टू आर एच। ठीक है, तो ये था। अब कई बच्चों का होगा डाउट कि सर यहाँ पे साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा को क्या कर दो, वन कर दो। अगर आप वन कर दोगे तो आपके पास टेन थीटा कोट थीटा आ जाएगा बेटा। वहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए। यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस का साइन चाहिए। तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा प्लस वन। वो चीज़ हमें नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ता, वन को फिर से ही साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिखना पड़ता, क्योंकि जब ही इनके बीच में क्या है, प्लस का साइन है। क्लियर है। तो कई बच्चों का यहाँ पे आके गलती कर सकते हैं बच्चे कि इसको क्या कर देंगे, वन कर देंगे और फिर वहाँ पे टेन थीटा इंटू कोट थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर विच सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, जो कि 60 डिग्री का एंगल बनाती है। लेंथ ऑफ आर्क, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, थीटा अपॉन 360 टू 2 पाई आर। 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7। डायमीटर 42 है, ये क्या हो गया 21, 1/6 3 2। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 22। लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। और a horse is tethered to a corner of a rectangular field of dimension 70/52 by a rope of length 21 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है में ये हो गया 70 और ये हो गया 52 मीटर, और एक रोप को एक कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे मान लो बांध दिया है। कि जो रस्सी है ना, उसकी जो रस्सी है उसका लेंथ कितनी है, 21 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया ऑफ द फील्ड कैन इट ग्रेस, कितना एरिया, या इतना ही एरिया ये क्या कर पाएगा, ग्रेस कर पाएगा। यहाँ से 21 जा सकता है, यहाँ पे क्या जा सकता है 21, और इन दोनों से क्या बनेगा, एक ये क्या बन जाएगा, सेक्टर बन जाएगा। सेक्टर बोलना है सेक्टर बोल लो, क्वाड्रेंट बोलना है क्वाड्रेंट बोल लो, क्योंकि इस 21 सेंटीमीटर को लेके आप क्या करोगे, सर्कल कंप्लीट करोगे तो ये उस सर्कल का क्या बनेगा, एक क्वाड्रेंट बनेगा। अदरवाइज़ किसी को क्वाड्रेंट से समझ आ रहा है क्वाड्रेंट से कर लो, किसी को सेक्टर से समझ आ रहा है तो आप सेक्टर से कर लो, बात सेम ही है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट या एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर में एरिया करोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा बेटा, 90 डिग्री। तो 90/360 करोगे, अगेन पाई/4 ही 1/4 ही आएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई/2 तो 1/4 तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21, ये कितना हो गया, 3 2 11 63 इंटू 11, 3 इंटू 11 हम करेंगे तो आएगा 693, 693 डिवाइडेड बाय 2। तो ये
346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया। कितने में? 2 नंबर में है। ठीक है, 2 नंबर में वो ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन फिर बड़ा था भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रूव दैट 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो इस क्वेश्चन में मैं ना डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, 3 + √5 को कर देता हूँ। देखो √5 हम मान के चल रहे हैं कि हमें पता है √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, बट यहाँ पे गिवन नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा, अब ये 3 नंबर में इसलिए आपको पहले √5 को क्या करके दिखाना है, इरेशनल प्रूव करना है, फिर आपको 5 + √3 को इरेशनल प्रूव करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट 3 + √5। मैंने ऊपर का स्पेस छोड़ दिया ताकि आप √5 को सोल्व करो। प्रूव √5 फर्स्ट देते हैं, फर्स्ट प्रूव √5 एन इरेशनल नंबर। तो आप यहाँ पे वो प्रूव करेंगे, तो फिर हम इसके बाद क्या करते हैं, √3 + 5 इज़ अ रैशनल नंबर। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से रैशनल नंबर इसको मान लेते हैं। तो रैशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में ये लिख सकते हैं इसको, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, वो प्राइम इंटीजर्स होते हैं या प्राइम इंटीजर्स, और कंडीशन क्या लगती है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो √5 इक्वल टू P/Q -3 इक्वल टू P-3Q/Q। अब रैशनल है, रैशनल में से रैशनल माइनस करोगे तो भी रैशनल आएगा, और उसको रैशनल से डिवाइड करोगे तो भी रैशनल आएगा। तो RHS तो क्या हो गई, रैशनल होगी। और ऊपर से आप प्रूव करके आओगे कि √5 क्या है, इरेशनल है। इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल। इरेशनल और रैशनल बराबर नहीं हो सकते, तो देयरफॉर आर अजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, हेंस 3 + √5 इज इरेशनल। ठीक है, 3 + √5 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। देखो जहाँ पे अगर गिवन हो, अगर यहाँ पे ऐसा होता गिवन √5 इज इरेशनल, अगर ये लाइन यहाँ पे लिखी होती, आपको ही पता है, अगर ये लाइन यहाँ पे लिखी होती तो आपको √5 को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं थी, बट इस केस में आपको √5 को प्रूव करना पड़ेगा। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में है फिर से। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। कोई पोलिनोमियल दे रखा है जिसकी वैल्यू है 6x² + x - 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यहाँ पे a की वैल्यू 6, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -2। तो b अपॉन a मीन्स -1/6। अल्फ़ा बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। c/a मीन्स -2/6 मीन्स -1/। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो इसको कैसे लिख सकते हो, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वेयर -2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/6, तो ये हो जाएगा 1/36 माइनस 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 क्या हो गया, +2/3, और यहाँ पे -1/3। तो ऊपर से सोल्व करेंगे, एलसीएम 36 की ये कितना हो जाएगा फिर 12, कितना आएगा 12, 24 + 25, 25/36 अपॉन -1/3। का आंसर क्या आ गया, -25/12। आंसर क्या आ गया, -25/12। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ 2 डिजिट नंबर
is 4 times the sum of its digit. If 18 is added to the number, the digits are reversed. चलो अलजेब्रा से दोबारा क्वेश्चन आया है। तो यूनिट डिजिट पे, यूनिट प्लेस पे हम ले लेते हैं x। यूनिट प्लेस पे हमारा हो गया x। टेंस प्लेस पे हम ले लेते हैं y। तो हमारा जो 2 डिजिट नंबर बनेगा, 2 डिजिट नंबर, वो हो गया हमारा x प्लस 10y। अब हम पढ़ लेते हैं कंडीशंस क्या। अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स कितना होगा, x प्लस वाई। डिजिट्स तो यही है x प्लस वाई। तो पहली कंडीशन क्या बनेगी, x प्लस 10y, जो 2 डिजिट नंबर है, इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। तो इसको सोल्व करें, x प्लस 10y इज इक्वल टू 4x प्लस 4y। तो यहाँ से क्या आ गया, कितना आ जाएगा यहाँ से, -3x, है ना। हाँ, -3x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमारी यहाँ, ठीक है, -x होगा तो हमने वो माइनस कॉमन ले लिया। और दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, सेकंड कंडीशन दी हुई है, इफ़ 18 इज एडेड टू द नंबर द डिजिट्स आर रिवर्स्ड। अगर हम नंबर में 18 ऐड कर दें तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगे। टेंस प्लेस पे वंस प्लेस आ जाएगा, वंस प्लेस पे टेंस प्लेस आ जाएगा। चलो, तो डिजिट्स 2 डिजिट नंबर में x प्लस 10y में अगर हम 18 ऐड कर दें तो वो डिजिट्स क्या हो जाते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाएगा कुछ। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, -9x प्लस 9y इज इक्वल टू -18। यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। एक इक्वेशन हमारी ये होगी, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x माइनस वाई इज इक्वल टू, तो माइनस प्लस ये माइनस, तो यहाँ से -y इज इक्वल टू -2, मीन्स y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो x आ जाएगा हमारा 4। तो 2 डिजिट नंबर कितना आ गया, x प्लस 10y, 4 प्लस 20 इक्वल टू, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर आ गया हमारा 24। चलो, और वाला पार्ट था, अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट लेट देन इट शेड्यूल टाइम इन ऑर्डर टू रीच द डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम, इट इंक्रीजेस इट्स स्पीड बाय 100 किलोमीटर। तो भैया एक प्लेन है वो 30 मिनट लेट हो गया, ठीक है। चलो, इसको और वाले क्वेश्चन को भी हम करते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि यूजुअल स्पीड क्या थी। तो देखो, जो चीज़ बतानी होती है उसी को लेट कर ला करो, क्योंकि वो हमें नहीं पता। लेट द यूजुअल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर हमने स्पीड मान ली। डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 1500। डिस्टेंस है 1500 किलोमीटर। तो अगर वो यूजुअल स्पीड पे चलता तो टाइम कितना लगता, टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1500 बाई x। इतना टाइम इसको लगा, इतने आवर्स इसको। अब वो कह रहे हैं कि ये 30 मिनट लेट हो गया है, और 30 मिनट लेट को कवर करने के लिए इसने क्या करा है, अपनी स्पीड जो यूजुअल स्पीड से है उससे अब 100 किलोमीटर ज़्यादा की स्पीड से ये चल रहा है। मीन्स न्यू स्पीड क्या रहेगी इसकी, x प्लस 100। पहले x थी, फिर अब कितना टाइम लगेगा, 1500 कम टाइम लगना चाहिए, x प्लस 100। वो कह रहे हैं 30 मिनट लेट हुआ है, मीन्स 1500x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 10
इज इक्वल टू 30 मिनट्स को आप किस में कन्वर्ट कर लो, आवर्स में, और यहाँ पे 1500 होगा। तो अब इक्वेशन को इसको कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे से सोल्व करते हैं। चलो यहाँ से 1500 कॉमन ले लेते हैं, 1/x माइनस 1/x प्लस 100, यहाँ पे 100 होगा, इक्वल टू 1/2, यहाँ से ये 3000 x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 100x, यहाँ आ गया, ये कैंसिल, एक्स स्क्वेयर प्लस 100x माइनस 3, 3 और 2 5, 1 2 4 5, ये आ गए 0। इसके फैक्टर करेंगे तो फैक्टराइज तो ईजी है, 30 के फैक्टर आप क्या करते हैं, 6 और 5, इसी तरीके से यहाँ पे क्या जाएगी, 2 0 और लगा दो, प्लस 600x माइनस 500x माइनस 3 1 3 4, यहाँ से क्या बन गया, x प्लस 600 और x माइनस 500, यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, माइनस 600 एंड x इज इक्वल टू 500। तो हमारी ये वैल्यू क्या होगी, ठीक होगी, स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू आप रिजेक्ट कर दो, ठीक है। तो जो यूजुअल स्पीड है वो कितनी आ गई, 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिगर 29, क्वेश्चन नंबर 29, इन द गिवन फिगर सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल बी क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार किया हुआ है, अगर यहाँ पे एंगल बी 90 डिग्री है, ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये भी कितना आएगा, 90, मीन्स ये ओ पी बी क्यू क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया, है ना। जब बार बार आप रिवीजन करोगे तो ये चीज़ आपकी हैबिट बन जाएगी कि आपको देख के फिगर एनालाइज हो जाएगी कहाँ पे क्या है। ए डी की वैल्यू है 17, ए बी है 20, डी एस ये हिस्सा दिया हुआ है 3, फाइंड द रेडियस, रेडियस ओ पी ओ क्यू भी आप निकाल सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सीधी सीधी सी बात है, डी आर इज इक्वल टू डी एस, ये हम लिख सकते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये आप रीज़न लिख देना। तो यहाँ पे डी एस कितना है, 3 है, तो डी आर भी कितना आ गया, 3 आ गया, डी आर अगर 3 आ गया तो बाकी ए आर क्या कितना आ जाएगा, देयरफॉर ए आर 17 माइनस 3 इज इक्वल टू 14, ए आर कितना आ गया, 14 आ गया। ए आर अगर 14 है तो ए आर और ए क्यू बराबर है, तो वो भी कितना हो गया, 14 हो गया। ए क्यू हमारा 14 है तो क्यू बी कितना आ जाएगा, क्यू बी क्या होगा, ए बी माइनस ए क्यू विच इज 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6 सेंट। ओ क्यू बी कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, तो क्यू बी और ओ पी सेम ही है, एंड क्यू बी इज इक्वल टू ओ पी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और यही क्या है आपकी रेडियस, ओ पी ही क्या है, रेडियस है, ओ पी क्या है, रेडियस। तो ये लो रेडियस आ गई है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये देखो इतना ईजी हो जाता है, अगर आप प्रूव करके दिखाना चाहो आप प्रूव करके दिखा सकते हो, नहीं तो प्रूव यहाँ पे करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो और वाला पार्ट है, इन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5, E is the point such that OT is 13 and OT intersect the circle at E. If AB is tangent to the circle at E, find the length AB where TP and TQ are tangents to the circle. चलो करते हैं इसको भी। एक अगर मैं रफ डायग्राम यहाँ पे बनाऊँ,
पॉइंट्स थे यहाँ पे पी क्यू ए बी, डी ए बी, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ओ ई भी कितना हो गया, 5 हो गया, और ये पूरा कितना दिया हुआ है 30, ये एंगल 90 हो गया। तो पी टी कितना आ गया, 12 आ गया पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, इन ट्रायंगल पी ओ पी टी, ओ पी टी ट्रायंगल को देखना, मीन्स ये वाला जो ये ग्रीन कलर से हम कर रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, इसमें ये साइड 5 है, ये साइड 13 है, पी टी आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, ओ टी का स्क्वायर इज इक्वल टू टी का स्क्वायर प्लस पी, ओ टी कितना था 13, तो 169, ओ पी फिर हो जाएगा 25 प्लस पी टी का स्क्वायर, यहाँ से पी टी कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। पी टी 12 सेंटीमीटर आ गया, तो ये भी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर आ गया, 12 हो गया। और यहाँ से ये अब ये भी क्या है, ए बी, यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री का एंगल है, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर हम बात करें ट्रायंगल ए ई टी में, क्योंकि हमें कोड की लेंथ बतानी है ए बी की, सेंटर से क्या करती है बाइसेक्ट करता है, कोड की लेंथ जो होगी देखो ए बी जो होगा वो ए ई प्लस ई बी के इक्वल हो जाएगा। अच्छा ये तो कोड नहीं है, टेंजेंट बना हुआ है, तो हम ए बी ऐसे निकाल सकते हैं। तो ए बी निकालने के लिए ऊपर वाले ट्रायंगल से, देखो इसको मैं रेड कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है, या अगर आपको ट्रायंगल दिखा, इस वाले ट्रायंगल से हम क्या कर लें ए ई निकाल लेंगे, और सिमिलरली फिर हम नीचे वाले ट्रायंगल से, उसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ, इस वाले ट्रायंगल से, डायमेंशन तो दोनों की सेम है क्योंकि सेम ही आएंगे, इस वाले ट्रायंगल से हम ई भी निकाल लेंगे और दोनों क्या आ जाएगी सेम, वहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा। चलो ट्रायंगल ए ई टी, ए ई टी, अब ये नहीं हमें पता कितना है, तो लेट करते हैं सबसे पहले, लेट ए पी इज इक्वल टू एक्स, ए पी अगर एक्स होगा तो ए ई भी कितना होगा एक्स हो जाएगा, ए ई भी कितना हो गया एक्स हो गया, ये वाला हिस्सा कितना आ गया एक्स। अब हम लगाते हैं इन ट्रायंगल ए ई टी में, ए टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई टी का स्क्वायर। यहाँ मैं सोल्व कर रहा हूँ ए टी, अच्छा ये एक्स रह गया, तो ए टी कितना रह गया यहाँ से 12 माइनस एक्स, ए टी कितना रह गया 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो 144 माइनस 64 इज इक्वल टू 24x, तो x यहाँ से कितना आ गया 80/24 मीन्स 10/3, x आ गया 10/3। सिमिलरली ई बी भी आ जाएगी आपकी 10/3, सिमिलरली ई बी भी क्या आ जाएगी 10/3, तो ए बी जो था क्या आ गया ए ई प्लस ई टू 10/3 प्लस 10/3 इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। तो ये आपकी ए बी की लेंथ आ गई टेंजेंट की। चलो आपका ये क्वेश्चन ठीक था या नहीं था कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन की तो बहुत प्रैक्टिस की होगी आपने, और अभी तो सैम्पल पेपर 1 ही है, धीरे धीरे लेवल भी बढ़ेगा। तो 3 नंबर में फिर से ट्रिग्नोमेट्री 30th क्वेश्चन। चलो टेन थीटा अगर आपको दिख रहा है, ये मैं लिख देता हूँ, स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं पहले, सीकेंट थीटा -1 ऑन टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा +1 को प्रूव करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस, है ना।
तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक ये ऐसे बना लें, पर भी ए माइनस बी ए प्लस बी, ये वाली हमारी क्या होगी, फॉर्म होगी। चलो करना स्टार्ट करते हैं। टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, एल एच एस सोल्व कर रहे हैं हम। इस वन को हम टेन थीटा सीकेंट थीटा की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा अपॉन, तो ऐसे लिख लें वन प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, ऊपर से टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा। ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में हमने इसको ओपन कर दिया, डिनोमिनेटर सेम, ठीक है। तो अब यहाँ से टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा हमारा कॉमन आ सकता है, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा हमारा क्या आ सकता है, कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से कॉमन लेते हैं, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा ये हमारा कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा, वन माइनस सीकेंट थीटा, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे स्क्वेयर नहीं आएगा, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा, सीकेंट थीटा माइनस माइनस टेन थीटा। डिनोमिनेटर क्या है, वन प्लस टेन थीटा माइनस सीकेंट थीटा, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेके इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच गया, टेन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा विच इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस वन अपॉन कोस थीटा। यही हमें चाहिए था आर एच एस, ठीक है। वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो ये वही है, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, तो क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं अभी, हाँ। तो द परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द 100 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो, डिटरमाइन द मीडियन परसेंटेज ऑफ मार्क्स हमें चाहिए। तो चलो मीडियन निकालना है, तो मीडियन का फॉर्मूला एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ टू एच, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लिख के आया करो। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी, तो हम टेबल को एक बना लेते हैं, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 50 से 55 से 80, थोड़ा सा 60 से 65। फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 14, 16, 18, 83, 3, 8, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सी एफ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 14, 30, 48, 51, 71, 89, 97 एंड 100। चलो अब हमारा क्वेश्चन क्या होएगा, सोल्व होएगा। n बाई टू अगर हम करें तो वो कितना आया, 50, 50 से जस्ट बड़ा वाला कौन सा है, 71। तो हमारी ये आ गई हमारी मीडियन क्लास, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। चलो वैल्यूज सबकी लिख लेते हैं। मीडियन क्लास 45 से 50, सबकी वैल्यू n बाई टू, 50,
एल की वैल्यू होगी 45, ठीक है। और क्या हो गया, एच हमारा हो गया 5, सी एफ 48, एफ 23। चलो वैल्यू पुट करते हैं। मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। चलो वैल्यू डाल दो इनमें सबकी। तो वैल्यू क्या क्या है, एल की वैल्यू थी हमारी 45, प्लस 50 माइनस 48 अपॉन 325, तो 45 प्लस 10/23, 10/23 0.4 के आसपास हो गया ये, 0.45.4 के आसपास। एग्जैक्ट निकाल लेना, एग्जैक्ट आपका कितना आता है, ठीक है। चलो ये आपका क्या निकल गया, आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक बार देखना यार आपके कितने क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, कभी मज़े मज़े में लगाए जाओ बस। चलो सोल्व करना है हमें, ये सोल्व करना तो 9th क्लास में भी आपके बहुत बार आया हुआ है ऐसा। x-1 x-1 अपॉन 2x+1 प्लस 2x+1 अपॉन x-1। देखो इसका ये बिल्कुल ऑपोजिट है ना, रेसिप्रोकल करके लिखा हुआ है। लेट कर लेते हैं, अब इतना नहीं सोल्व करते, आपने 9th क्लास में भी ये सीखा होगा। लेट x-1 अपॉन 2x+1 इज इक्वल टू y। तो ये जो हो जाएगा 2x+1 अपॉन x-1, ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन y हो जाएगा, है ना। और ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 2 के इक्वल दिया हुआ है। तो y प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई हमारी, y² माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये किसका फॉर्मूला आपको लग रहा है, y माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हमारी 1। तो y का मीन्स x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 की वैल्यू आई 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1, x माइनस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -2। चलो इसके और में भी है, ऑप्शन में भी है, 9000 वर डिवाइडेड इक्वली अमंग द सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, हैड देयर बीन 20 मोर पर्सन ईच वुड हैव 160 रुपीज़ लेस। तो 9000 रुपये कुछ पर्सनस में डिवाइड किए, अगर वहाँ पे 20 पर्सन और होते, 20 ज़्यादा लोग और होते, तो सबको 160 रुपये कम मिलते। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन में बना देता हूँ, सोल्व आप कर लेना, ठीक है। चलो 9000 हमने डिवाइड किए हैं सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन में, हमें नहीं पता कितने नंबर ऑफ पर्सन हैं, तो जो नहीं पता होता उसी को ही हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू एक्स। तो अगर एक्स होते तो शेयर कितना आता ईच पर्सन पे, सब पे कितने कितने पैसे आते, 9000 डिवाइड किए, तो 9000 डिवाइडेड बाय एक्स। अगर वहाँ पे 20 और पर्सन होते, इफ़ 20 मोर पर्सन्स, तो शेयर कितना आ जाता। अब टोटल पर्सन कितने हो गए, 9000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 20, 20 लोग ज़्यादा हो गए। अब 20 लोग ज़्यादा होने के कारण सबको 160 रुपये कम मिल रहे हैं, है ना। तो 9000 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 9000 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 20 इज़ इक्वल टू 160, है ना। या तो वहाँ से माइनस कर दो। तो अब यहाँ से इक्वेशन बन गई है, तो यहाँ से आगे आप सोल्व करना, या चलो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको बना देता हूँ, फिर आपके लिए सोल्व करना और आसान हो जाएगा। 9000 कॉमन लो,
1/x माइनस 1/x प्लस 20 इज इक्वल टू 160। ज़ीरो से यहाँ से ज़ीरो हटाओ तो 900, ये क्या बनेगा, इंटू 20 एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स, और इधर 16x² प्लस 320। तो इक्वेशन बन गई आपकी 16x² प्लस 320x, 320x माइनस कितना रह जाएगा ये, 18,000 इज इक्वल टू, यहाँ से 16 कॉमन भी आ जाएगा आपके पास। 16 अगर इसको कॉमन लोगे 3,000 डिवाइड हो जाएगा 16 से, ये देख लेते हैं। ये 2 पे 9,000, 8 और 500, 2,250 अपॉन 112, ये पूरा डिवाइड हो रहा है x² प्लस 20x माइनस 1125 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकाल लो, एक नेगेटिव आएगी एक पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वाले को डिस्कार्ड कर देना क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स नेगेटिव तो नहीं आ सकते। तो यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालो या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, जैसे भी आपको लगाना है आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर DEFG इज अ स्क्वायर। तो ये क्या है, स्क्वायर है, तो ये लाइंस क्या होगी, पैरेलल होंगी, ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी और इक्वल भी होंगी। ABC इज राइट एंगल एट A, ठीक है। प्रूव दैट AGF और DBG, AGF थोड़ा बड़े वाला ट्राइंगल, DEG ये छोटे वाला ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, अच्छा चलो, एंगल A और एंगल D क्या हो गया, इक्वल हो गया, ईच 90 डिग्री, ईच क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और एंगल AGF इज इक्वल टू एंगल GBD, GBD ये क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, क्योंकि ये लाइंस क्या हो जाएंगी, GE और DE, GF और DE क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, स्क्वायर है ना, तो ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल के लिए पैरेलल होंगी तो ये क्या बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गया, बाय AA सिमिलैरिटी। ट्रायंगल AGF सिमिलर टू ट्रायंगल DB। ठीक है, स्क्वायर के कारण यहाँ पे GF जो हो गया वो पैरेलल हो गया DE। ठीक है, स्क्वायर वही होता है ना जिसकी साइड्स क्या होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, एंगल क्या होते हैं, सारे 90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट है AGF सेम, यही वाला ट्रायंगल EFC, ई वाला ट्रायंगल, ये अब आप अपने आप कर लो, बिल्कुल सिमिलर होगा। ठीक है, सिर्फ एंगल का नाम ही चेंज करना है और एक ही हाँ यहाँ पे D की जगह E कर देना है और यहाँ पे ECF कर देना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ नहीं है, 5 नंबर में ज़्यादा कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो मेंसुरेशन आपका आ गया, ए सॉलिड इज कंपोज्ड ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड्स। सॉलिड है, सिलेंडर है, हेमिस्फेरिकल उसके एंड्स हैं। ये हो गए हमारे हेमिस्फेरिकल एंड्स। द होल लेंथ ऑफ द सॉलिड इज 104, पूरी लेंथ इसकी दी हुई है 104 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ ईच हेमिस्फेरिकल एंड, हर एक हेमिस्फेरिकल एंड की रेडियस 7 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट्स सरफेस एट द रेट ऑफ 10 पर डेसीमीटर। अब यहाँ पे देखो एक गड़बड़ ये है, 10 पर डेसीमीटर है, ये यूनिट चेंज हो गई है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर। आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए। ठीक है, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर होता है। तो चलो
एरिया हमें इसका निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो एरिया ऑफ टू हेमिस्फेरिकल एंड्स 2 इंटू 2 पाई r स्क्वेयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई r h। h कितने हो गए यहाँ से, ये कितनी आ जाएगी, 14 माइनस करेंगे 104 में से 90, आ गए 90। तो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 पाई r कॉमन आ रहा है, क्या बचा यहाँ से 2r प्लस h, 2 पाई r इंटू 2r प्लस h। तो वैल्यू डाल देते हैं अब, 2 पाई r इंटू 2r प्लस h। ठीक है, तो ये 44 इंटू 104, तो ये आप कर लेना भाई। अच्छा, इसमें आगे भी करना है तो करना पड़ता है, चलो भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो 16 4 10 6 5 7 6 4 5 7 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो अब हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 1/10 क्या होते हैं, डेसीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे स्क्वेयर है तो स्क्वेयर 1/10 का स्क्वेयर करोगे 1/100, तो ये कितना बन गया 45.76 डेसीमीटर का स्क्वेयर। और कॉस्ट कितने रुपए के हिसाब से है, 10 पर डेसीमीटर। तो 10 पर डेसीमीटर में क्या आ जाएगी कॉस्ट, 45.76 इंटू 10 457.6 रुपये। ठीक है, तो ये कॉस्ट आएगी इसको पॉलिश करने की। और वाला भी है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंड्रिक हेमिस्फेरिकल, सेम ही है। टोटल लेंथ इस बार 19 दे दिया है, डायमीटर दे दिया है इस बार 7, तो रेडियस होगी 7/2। फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया तो ऐसे ही निकलेगा, वॉल्यूम निकाल लिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, πr² h प्लस 4/3 πr³। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन निकालना है। अच्छा, ये 5 नंबर में इसमें मीन निकालना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो ये क्वेश्चन तो यार आप कर ही लोगे इसमें मीन निकालने में। तो अब इसमें ये भी नहीं बोला हुआ कौन से मेथड से निकालना है, ठीक है, तो किसी भी मेथड से आप निकाल के देख लो। सिर्फ ये आपकी कैलकुलेशन का टेस्ट लेगा कि कैलकुलेशन आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे। एज्यूम मीन से निकालो, स्टेप डेविएशन से निकालो, डायरेक्ट से निकालो। बच्चे स्टेप डेविएशन का यूज़ करते हैं, उसमें कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चलो आपके लिए होमवर्क है, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। चलो केस स्टडी कर लेते हैं। केस स्टडी चलो हम सारे मिलके कर लेते हैं। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं कि केस स्टडी गलत कराते हैं। अ फैशन डिज़ाइनर इज डिज़ाइनिंग अ फैब्रिक पैटर्न, इन ईच रो देर आर सम शेडिड स्क्वेयर एंड अनशेडिड ट्राइंगल। ये जो स्क्वेयर हैं वो शेड किए हुए हैं, वो स्क्वेयर हैं, और जो वाइट आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, ट्राइंगल है। आइडेंटिफाई द AP फॉर द नंबर ऑफ स्क्वेयर्स इन ईच रो। हर रो में इसकी AP क्या बनेगी। पहली रो में 1 स्क्वेयर है, दूसरी रो में कितने स्क्वेयर हैं, 3 स्क्वेयर हैं, तीसरी में 1 2 3 4 5, 1 3 5 7 9, ऐसे बन जाएगा। पहली रो में 1 है स्क्वेयर, नेक्स्ट में 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलता रहेगा। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स कितने हैं फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो देखो यहाँ पे ख़त्म हो रही है, ये इसमें कितने ट्राइंगल हैं, ये 1 और एक ये 2, कितने ट्राइंगल हो गए 2। सेकेंड रो में कितने ट्राइंगल हो गए, सेकेंड रो जब यहाँ तक है कितने ट्राइंगल हो गए, 1 2। देख पा रहे हो ये ग्रीन कलर, हाँ ब्लू कलर से करके देखते हैं, ब्लू कलर आपको दिख जाएगा। 1 2 3 4 5, कितना आ गया 6, है ना। तो 2 6, फिर अगले में कितने आ जाएंगे 10 14, सब कुछ ऐसे ही चलेगा। राइट द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग ए टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन n नंबर ऑफ रोज। तो SN का यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। हेंस फाइंड S10। चलो S10 निकाल लेते हैं, तो 10/2
ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल्स वाली ए पी उठाना, मतलब सेकंड वाली, 2 × 2 प्लस n-1 इंटू 5 × 4 प्लस 36, 40 × 5, 200 ट्रायंगल्स आ गए 10th रो में। चलो सी पार्ट क्या कहता है, इफ़ ईच शेडेड स्क्वायर इज ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर है उसकी साइड दे दिया 2 सेंटीमीटर, फाइंड द शेडेड एरिया व्हेन 15 रोज हैव बीन डिज़ाइन। 15 रोज जब डिज़ाइन कर लिए हैं तो कितना शेडेड एरिया होगा वो आपको बताना है। तो 15 रो में पहले कितने स्क्वायर होंगे आप वो निकाल लो, जैसे ये ट्रायंगल्स निकाले हैं। फिर हर एक साइड का, हर एक स्क्वायर का एरिया कितना है, 4 हो जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर, एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट एरिया ऑफ नंबर ऑफ स्क्वायर्स, एस एन 15 रोज में 15/2 इंटू 2 इंटू स्क्वायर वाली ए पी 135। चलो 135, ये 2 × 1 प्लस 15 - 1, ये आ गया 2, 15/2 to 2 प्लस 28, 30/2, 15, 15, 15 कितना हो गया, 225। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गए 225। तो एरिया, शेडेड एरिया, शेडेड एरिया आ गया, इतना आ गया 4 × 225। तो 200 और 4 800, 25 और 4 100, 800 और 100, ठीक है, क्या था ये, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है। तो चलो ये तो इजी होती हैं। नेक्स्ट फिर से पबजी लिखा हुआ है, तुम्हारे लिए रीड करनी पड़ेगी। यूज़ ऑफ मोबाइल स्क्रीन फॉर द लॉन्ग आवर्स मेक योर आई साइट वीक। तो ज़्यादा देर तक मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, मतलब अच्छे काम के लिए चला लो तो चल जाएगा। एंड गिव्स यू हेडेक। चिल्ड्रंस हु आर एडिक्टेड टू प्ले पबजी gets easily stressed out. To raise social awareness about ill effects of playing PUBG, a school decided to start ban PUBG campaign, in which students are asked to prepare campaign board in the shape of rectangle. One such campaign board made by the class 10th student in the school is shown in the figure. Find the coordinate of the point of the intersection of diagonal AC and BD. तो AC और BD को जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स होंगे वो कौन सा होगा, वो इनका मिड पॉइंट होगा यार, ठीक है ना। ये क्या होगा, इनका मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट निकाल लो, बी डी का मिड पॉइंट निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1 + 7/2 और 5 + 1/2। तो ये क्या आ गया कोऑर्डिनेट, 4,3। फर्स्ट वाले के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 4,3। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ए सी। ए सी की लेंथ निकाल दो, 7 - 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, क्या थे कोऑर्डिनेट, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस हमें ए सी निकालना है 5 - 1 का होल स्क्वायर, 5 - 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये आ गया ए सी। 36 + 16, 36 + 6 √52, √52 मीन्स 2√13। ठीक है, तो ए सी कितना आ गया, 2√13। नेक्स्ट फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड ए बी टू द लेंथ ऑफ डायगनल ए सी। ए बी और ए सी की साइड्स निकालें। देखो ए बी, अब या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल दो ए बी, नहीं आपको यहाँ से दिख भी रहा है ये ए बी, ये 1 है, ठीक है, और ये 7 है। एक्स में चल रहे हैं ना, एक्स में चलोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6। ए बी हमारा कितना हो गया, 6 ए बी अपॉन ए सी। 6 डिवाइडेड बाई 2√13, तो 3 डिवाइडेड बाई √13। चलो और वाला क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ कैंपेन बोर्ड ए बी सी डी। एरिया निकालना है, ये 6 है, ठीक है, और ये कितना है,
यहाँ पे 7 तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट में कितना चल रहे हो आप, 4 चल रहे हो। एरिया कितना आ गया, 6 इंटू 4 इज इक्वल टू 24। ठीक है, जो भी यूनिट होगा स्क्वायर यूनिट। क्लियर है, तो बहुत इजी था। अब एक और आपको होमवर्क दे दें। ठीक है, ये आपके लिए, अगर इसमें कोई डाउट आता है तो मेरे से पूछ लेना, अदरवाइज़ ये भी आपका क्या है, होमवर्क ही रहेगा, मतलब आप सोल्व तो कर ही रहे होगे। ठीक, तो ये पेपर भी सोल्व हो चुका है। कल आपके लिए साइंस का आ जाएगा, मीन्स अल्टरनेट डेज पे आते रहेंगे, एक साइंस एक मैथ का। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।